अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, जैसे हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 1 लाख हुए तो मैंने एक नुस्खा सर्द मिजाज वालों के लिए टाइमिंग बढ़ाने वाला तोहफे के तौर पे बताया। तो मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया, भाई इसमें गर्म मिजाज वालों का क्या कसूर है, उनके लिए भी वो नुस्खा बताएं जो टाइमिंग में इजाफा करे। व्यूवर्स, आज जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो ना सिर्फ टाइमिंग में इजाफा करेगा गर्म मिजाज वालों के लिए भी, सर्द मिजाज वालों के लिए भी, लेकिन स्पेशली ये गर्म मिजाज वालों के लिए तोहफा है जिनका मिजाज गर्म है। ये नुस्खा ना सिर्फ टाइमिंग में इजाफा करेगा, ये नुस्खा मादे को भी गाढ़ा करेगा। ये नुस्खा जरियान यानी जो पेशाब के बाद मनी के कतरे गिरते हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, ज़कावत हिस्स के लिए भी फ़ायदेमंद है, और नफ्स की कमज़ोरी वो वाली जो असाब के कमज़ोर होने की वजह से या डिप्रेशन की वजह से, कमज़ोरी की वजह से उज़्म में शहावत या सख्ती की कमी हो जाती है, यह नुस्खा उसके लिए भी बहुत आला है। और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें किसी डर या खौफ या बीवी के पास जाने का यही खौफ रहता है कि मुझे शहावत नहीं आएगी या मैं जल्दी फारग हो जाऊँगा, ये नुस्खा ख़ास तौर पर असाब को मजबूत करता है और आपके अंदर खुद एतमादी पैदा करता है। इस नुस्खे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप लोगों के दिमाग की हसासियत को ख़त्म करके दिमाग के अंदर जो डर खौफ है उसको भी ख़त्म करता है और आप लोगों की टाइमिंग में और सख्ती में बेपनाह इजाफा करता है। उसके साथ साथ जरियान एहतलाम में भी फ़ायदा मंद देता है। ये नुस्खा ना सिर्फ सर्द मिजाज वाले खा सकते हैं, गर्म मिजाज वाले भी खा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है मौसम की कोई पाबंदी नहीं, जिस मर्ज़ी मौसम में खाएं, कोई इशू नहीं। ये नुस्खा अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने बेशुमार मरीज़ों पर आजमाया है और अल्लाह ने बेशुमार मरीज़ों को शिफा दी है। तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अब आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं फोर्स किया करूँगा। जिसका दिल करे सब्सक्राइब कर ले, अगर कोई नहीं भी करता वो भी उसका भला, कम से कम हमारी वीडियो देख के उसका अगर भला हो जाए वो हमें दुआ तो ज़रूर देगा। तो व्यूवर्स, अब आते हैं इस नुस्खे के अज्जा की तरफ। इंतहाई आसान अज्जा हैं जो आपको हर पंसारी से मिल सकते हैं। शर्त यह है साफ़ सुथरे हों, खालिश हों। सबसे पहली चीज़ है दारचीनी, ये इस नुस्खे में भी शामिल है। दारचीनी ये देखें साफ़ सुथरी और कितनी अच्छी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने लेना है तुख्मे कूंच। व्यूवर्स, इनके नाम में साथ साथ उर्दू में और इंग्लिश में भी लिख दिया करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे पढ़ने में और आप लोग इसको पंसारी से नाम बताकर आसानी से ख़रीद सकें, और साथ इनके मजाज भी लिखूँगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है अश्वगंधा, जिसे हम असगंध कहते हैं या हम जिसे ऑक्सन कहते हैं। ये भी आम पंसारी से मिलती है, इसका नाम भी स्क्रीन पे आ गया है, पढ़ लें, लिख लें। उसके बाद आती है चौथी चीज़ है गोखरू, इसे बखड़ा भी कहते हैं। ठीक है जी, ये आम पंसारियों से मिलती है। ये देखिए साफ़ सुथरा, इसके अंदर जब आपने दवाई पीसनी है ये जो बीच में ये टानियाँ सी हैं ये निकाल देनी है, इसको साफ़ कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद जो पाँचवें नंबर पे चीज़ है ये है अकरकरा। अकरकरा ये देखें कितना साफ़ सुथरा और बड़ा है। ये 2 क्वालिटियों का होता है, एक इंतहाई सस्ता मिलता है 5, 10, 15 रुपये तोला। ये स्पेशल साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किया गया है। ये थोड़ा महंगा होगा, 200, 250, 300 रुपये तोला मिलेगा गालबन, जो सबसे स्पेशल होता है। कई जगह पर ये 100, 150 रुपये तोला भी मिल जाता है। ये देखें इसी तरह का हो, इसकी आप देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से ले सकें। ये देखिए सारी इसकी ये लंबाई इसी तरह ही है। उसके बाद छठी चीज़ है मिश्री। ये आम हर पंसारी से मिलती है। मिश्री मीठी चीज़ होती है नुस्खे का जायका दुरुस्त करने के लिए, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो शुगर के मरीज़ अगर ये नुस्खा बनाना चाहें बिला झिझक बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ माइनस कर दें। ठीक है, यानी वो मिश्री ना डालें। ये नुस्खा शुगर वालों के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद हो जाएगा जितना आम मरीज़ों के लिए है। अब आते हैं इनकी मिकदार की तरफ, हमने कितनी मिकदार लेनी है। ये नुस्खा आपने सिर्फ 1 महीना इस्तेमाल करना है, 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उस हवाले से मैं आपको इसकी मिकदार बता देता हूँ। 15 ग्राम आपने दारचीनी लेनी है, 15 ग्राम दारचीनी। उसके बाद 15 ग्राम तुख्मे कूंच। व्यूवर, इस नुस्खे में आप बेशक मुदब्बर किया हुआ तुख्मे कूंच डाल लें, बेशक ये भी डाल लें, कोई इशू नहीं है।
तुख्मे कूंज को मुदब्बर उस वक्त करना चाहिए जब आपने अकेला इसको यूज़ करना हो। अगर आप इसको दवाइयों के साथ यूज़ कर रहे हैं फिर मुदब्बर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी आपने 15 ग्राम लेने हैं। 15 ग्राम अश्वगंधा लेनी है, यानी असगंध नागौरी इसे कहते हैं, असगंध नागौरी। 15 ग्राम ही आपने गोखरू लेना है, और ये आपने 15 ग्राम ही आपने ये लेने हैं अकरकरा। ये 5 चीज़ें होगी 75 ग्राम। 75 ग्राम आपने ले लेना है मिश्री, ठीक है जी। ये टोटल हो गई आपकी जनाब, अल्लाह आपका भला करे, सारा नुस्खा हो जाएगा 150 ग्राम हो जाएगा। 75 ग्राम ये 5 चीज़ें, ये देखें ये 5 मैंने अब ये एक साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। 75 ग्राम ये 5 चीज़ें, 75 ग्राम ये सिर्फ मिश्री। या आपने इसको लेके ग्राइंडर में पीस लें, हावन दस्ते में पीस लें, ठीक है। अगर ज़्यादा मिकदार में होता तो मैं जनाब आपको वो बड़ी ग्राइंडर में पीस के दिखा देता, क्योंकि इतने छोटे से नुस्खा ग्राइंडर के अंदर ही रह जाएगा जितनी बड़ी मेरे पास ग्राइंडर है। या आप अपने जो घर छोटी डब्बी होती है मसाला पीसने वाली उसमें पीस सकते हैं, हावन दस्ते में पीस सकते हैं। पीसने के बाद 1/4 चम्मच बड़ा या छोटा आधा चम्मच चाय वाला सुबह खाली पेट यानी खाने से पहले दूध के साथ, सर्दियां हों तो नीम गर्म दूध, गर्मियां हों तो आम सादा दूध, उसमें बर्फ़ वगैरह नहीं डालनी। और आधा चम्मच आपने शाम को 6 बजे दूध के साथ ले लेना है, ठीक है जी। शाम को 6 बजे आपने खाना नहीं खाया होता है, खाली पेट होते हैं, यानी शाम को भी खाली पेट हो गया, सुबह भी खाली पेट हो गया खाने से पहले। व्यूअर इसके साथ आपने नुस्खे के साथ चंद एहतियातें करनी है। वो ये है कि आपने खट्टी तली चीज़ का परहेज़ करना है, तेज़ मसालों का परहेज़ करना है, और उसके साथ साथ आपने बाज़ारी खानों का, बोतल का परहेज़ करना है। अगर आप इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने क्या करना है कि 15 से 20 दिन पहले बीवी का परहेज़ जो शादीशुदा वो लाजमी करें, उसके बाद आप इजाफा करें, इंशाल्लाह टाइमिंग में बेपनाह इजाफा होगा। व्यूअर ये नुस्खा आपको बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगे और आपको ये नुस्खा लगे कि मैंने ये एक अच्छी कावश की है, आप इसको लाजमी शेयर करें, लोगों को बताएं, दोस्तों को बताएं। व्यूअर सलाम का जवाब अब व्यूअर्स बहुत कम देने लग गए, मुझे लगता है हर वीडियो में अब यही पहले कहना पड़ेगा जी, सलाम का जवाब लाजमी दिया करें। व्यूअर इसमें आपको भी नेकियां मिलती हैं और थोड़ी सी नेकियां मुझे भी मिल जाती हैं। तो व्यूअर इसी के साथ, इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।